हे माय ब्यूटीफुल सखियों, एक छोटी सी व्लॉग नहीं बोलूँगी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। मेरी एक सखी ने मुझसे कहा था कि सीमा प्लीज़ आप अपनी वॉशिंग मशीन के बारे में मुझे बताना, मुझे पता है कि आप ही मुझे सही गाइड कर सकती हो। तो मैं इस पार्ट को शूट तो व्लॉग के बीच में कर रही हूँ, पर मैंने सोचा क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 7-8 मिनट लगेंगे आपको इस बारे में बताने में, तो मैं इसको व्लॉग में शूट नहीं कर रही हूँ। एक सेपरेट वीडियो मैं इसके लिए बना दे रही हूँ वॉशिंग मशीन को लेके। तो जी हाँ, वॉशिंग मशीन बहुत ही, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बहुत ही हेल्पफुल है हम गृहिणियों के लिए, ये आप सब जानते हैं। लेकिन जब हम वॉशिंग मशीन ख़रीदने जाते हैं तब हम महंगी से महंगी अच्छे फीचर्स वाली मशीन तो ले आते हैं घर में। उसके बाद जो सबसे पहले दिक्कत आती है ना, उसके बारे में शायद ही मुझे लगता है किसी ने बताया होगा, तो वो दिक्कत होती है पानी की। जी हाँ, पानी भी अगर आपके पास भरपूर है तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद दूसरा आता है प्रेशर की। ये जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, इसको खूब ज़्यादा प्रेशर से पानी चाहिए होता है। ये नॉर्मल प्रेशर में आपका दुगना टाइम कर देती है। आपको मशीन वाले कभी भी नहीं बोलेंगे कि आपके उसमें प्रेशर कैसा है, ये कैसा है, वो कभी भी नहीं। वो जब आप घर आओगे, जब आप उस चीज़ को फेस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। जब हमने मम्मी के लिए मशीन ख़रीदी ना, इस बात का रियलाइज़ हमें तब हुआ कि मतलब बहुत ही बड़ी गलती हो गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, मशीन लाने के बाद भी मम्मी और मैंने 3000 रुपये खर्च करे। दूसरे दिन ही उसको बुलाया, फिटिंग करी पानी की, क्योंकि प्रेशर नहीं आ रहा था। उसके बावजूद भी प्रेशर ही नहीं है। अगर मम्मी की मशीन 50 मिनट में कपड़े धोती है तो पानी के प्रेशर के कारण उसका टाइमिंग डबल हो जाता है। तो आप लगा लो, यानी 2 घंटे में जाके मम्मी के कपड़े धुलते हैं। अब आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, अरे यार अभी तक भरा ही नहीं, अभी तक भरा ही नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेट करती हैं। तो पानी अच्छा होना चाहिए आपके घर में, बड़ी टंकी लगी होनी चाहिए, या तो खुला पानी आता हो, दूसरा प्रेशर तेज हो। तो अगर पानी की दिक्कत नहीं है तो नल वाले से प्रेशर तेज करवाया जा सकता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें भी एक खर्चा आता है, वो भी आपका 2 से 2500 खर्चा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। फिर दूसरी बात है, आप कौन सी मशीन खरीदें। देखिए, बहुत सारे ब्रांड हैं। अब सब ब्रांड्स की तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको 2 ब्रांड्स की बता सकती हूँ, एक IFB एंड सैमसंग। क्योंकि IFB को मैं 7 साल से यूज़ कर रही हूँ। आपने पूछा था आप कब से यूज़ कर रहे हैं, तो मैं 7 साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे आज तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। सैमसंग अभी जस्ट मम्मी के लिए लिया, और इससे मतलब बेकार मशीन मैंने देखी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी के मशीन में जब हम कपड़े डालते हैं ना, तो वो सिर्फ ऐसे 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 घूमती है। मतलब जो कपड़ा जहाँ डाला था वो वहीं रहता है, जब तक कपड़े धुल भी जाते हैं तब तक भी। और जो मेरी मशीन है वो कपड़े को ऐसे 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 करके ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके धोती है, जो कि ज़रूरी है। और ये मिस्टेक मुझसे कैसे हुई कि जब हम मम्मी के लिए मशीन खरीदने गए तो वहाँ पे वो जो क्या कहते हैं उनको, जो वो लड़के होते हैं वहाँ पे सेल्समैन जो होते हैं, आई थिंक उनका कंपनी इसके संग टारगेट होता है कि आपको यही मशीन ज़्यादा बिकवानी है, आप ये बिकवा दोगे तो आपको कमीशन मिलेगा। आप समझ रहे हो ना, जो कि होता ही है। तो वो जब मैं एंटर हुई ना, तो वो मेरे पीछे पड़ गया कि मैं सैमसंग का यही वाला मॉडल लूँ, जबकि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज थी। तो मैं सब समझती हूँ, मैंने फिर भी उसको बोला कि मुझे जो पसंद होगा मैं वही लूँगी, आप मुझे ज़बरदस्ती प्रेशराइज मत करो। और मैंने उसके 1000 बार कहने के बाद भी उसकी बात नहीं सुनी। इवन अनूप उसकी बातों में मुझे दिखने लगे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, एक बार IFB जाते हैं। जब हम IFB गए तो ये तो मुझे पता था कि ये वाला मॉडल वहाँ पे नहीं होगा, और IFB थोड़ा बाकी कंपनी से महंगा है। तो वहाँ पे सेम मॉडल तो था ही नहीं, और इस टाइप की भी कोई मशीन नहीं थी। और जो भी स्टार्ट हो रही थी वो आई थिंक 25,000 से स्टार्ट हो रही थी। तो उतना बजट हमारा नहीं था, तो IFB मैं नहीं ले पाई। फिर उसके बाद मैं विजय सेल्स गई या रिलायंस गई, तो वहाँ पे मुझे LG की एक बहुत ज़्यादा पसंद आई मशीन, और उसके फीचर्स भी मुझे बहुत पसंद आए। और 18,000 में आई थिंक वो मशीन मुझे मिल रही थी। और अनूप ने एक बार कहा कि चलो वहाँ पे कॉल करके पूछ लेते हैं, जहाँ हम पहले गए थे। जब वहाँ पे कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला आप आ जाओ यहाँ पे, ये आपको 17,000 की मिल जाएगी। तो अनूप मुझे फटाफट से वहाँ पे लेके गए। देखो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, मैं अनूप को भी गलत नहीं बोलूँगी, 4 पैसे बचाने भी ज़रूरी होते हैं। तो अनूप ने सोचा कि वो 1000 रुपये बच जाएंगे, चलो हम वहाँ चलते हैं। हम फिर से उस शॉप में गए, और वहाँ पे वो जो वॉशिंग मशीन वाला था उसने वो LG की जो मशीन मुझे दिखाई, तो बोला कि ये तो आपको 18 की ही पड़ेगी। मुझे लगा आप ये कह रहे थे ये 18 की ही पड़ेगी। मैंने उनको कहा कि क्या फ़ायदा हुआ इतनी दूर से फिर चल के आए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 18 की वहाँ मिल रही थी, 18 की यहाँ पे हम यही ले लेते हैं।
मैं पूरे कागज़ वागज बनवाने लगी। इतने में वो सेल्समैन अनूप को साइड में लेके गया। उसने पता नहीं अनूप को क्या पट्टी पढ़ाई कि अनूप आए मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे, एक बार देख लो, एक बार देख लो, इसमें कैशबैक है, इसमें ये है, इसमें वो है। मैंने अनूप को वहाँ पे कहा भी, मैंने उस सेल्समैन से भी कहा कि मुझे ये बताओ, मैं ये लेना चाहती हूँ, आप मुझे क्यों प्रेशराइज़ कर रहे हो कि मैं वो लूँ? ये मेरी मर्ज़ी है, एज अ कस्टमर ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं कौन सी मशीन लूँ। आप मुझे प्रेशराइज़ करके वो क्यों दिला रहे हो? तो उसने ऐसी बातें बोली कि अरे मैम, यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, फिर रोज़ जाते हैं, आप ये चीज़ वापस नहीं ला पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है, ये ले लो, वो ले लो। करते करते उस बंदे ने वो मशीन कैंसिल करवा के 17,000 में हमें ज़बरदस्ती सैमसंग वाला जो मम्मी का मशीन था वो दिलवा दिया, जिससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। ना वो कपड़े साफ होती है, ना वो कपड़े मूव करती है, और सिर्फ रिंस ही करती रहती है। एटलीस्ट 3-4 बार वो रिंस करती है, और जबकि रिंस का ऑप्शन है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो इतना पानी फेंकती है कि मैं और मम्मी परेशान हो जाते हैं कि जब वो घर आई तो अब क्या कर सकते थे बताओ। अब ये तो बस कहने की बात होती है, क्योंकि मम्मी का घर ऐसी जगह पे है कि वहाँ पे सामान एक बार पहुँचाना ही बहुत बड़ी मुश्किल होती है। तो जब आप सामान लें, ऑटोमेटिक मशीन लें, तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें कि आप अपनी सूझबूझ से लें। आप किसी के दबाव में आके ऐसी चीज़ें ना लें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में मुश्किल से 1 या 2 बार जुड़ती हैं। आप 20-25 हज़ार रुपये अगर अपने लिए खर्च कर रहे हैं तो बहुत ही समझदारी से खर्च करें। 1-2 हज़ार के पीछे आप बिल्कुल भी एडजस्टमेंट ना करें। 10 लोगों से पूछें, उनकी राय लें, तब जाके ही आप ऐसा सामान खरीदें। एज ए गृहिणी मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत मुश्किल होती है। मिडिल क्लास होने के नाते भी हमारी और जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम जो चीज़ ला रहे हैं वो ऐसी हो, क्योंकि उसे 10-20 साल अब हमारे संग रहना है, उसमें कोई त्रुटि ना हो। तो आदमियों को इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने देना है। आपने खुद से अपनी सूझबूझ से लेना है। मैं आपसे रिकमेंड कर सकती थी IFB या LG, और क्योंकि ये 2 मशीनें मैंने देखी हुई हैं यूज़ करते हुए, एंड यूज़ भी करी है। LG मैंने किसी को देखा था तो बता रही हूँ। बाकी IFB मेरी बहुत ही प्यारी मशीन है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल इसके फीचर्स हैं, मैं आपको दिखाऊँगी। नॉर्मल, क्विक, सिल्क, फाइन वॉश, बल्कि, जीन्स, डेलिकेट, वाटर सेवर। तो सोक, वॉश, रिंस, स्पिन, टब क्लीन, एयर ड्राई, एंड ये तीनों मैं कभी यूज़ नहीं करती, ना टब क्लीन, ना एयर ड्राई, ना ये क्या है एनर्जी सेविंग, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ये ऑटोमेटिक अपने आप यूज़ होता है, और ये है ऑलवेज़ मेरी मशीन नॉर्मल पे ही सेट रहती है। मैं कभी भी और किसी उसमें नहीं होती। हाँ, जब छोटे कपड़े और जल्दी वाले धोने होते हैं मुझे, तो मैं क्विक में धोती हूँ। जैसे मेरी सिर्फ एक ड्रेस है जो 10 मिनट में धुल जाती है। नॉर्मल का टाइम आई थिंक इसका 40 या 39 है, तो 39-40 मिनट में मेरे कपड़े धुल जाते हैं। तो अब देखो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और बल्कि जैसे कभी कंबल वंगल धोना हो तब मैं बल्कि में धोती हूँ। जीन्स वीन्स के लिए मैं नॉर्मल यूज़ करती हूँ। स्टार्ट करती हूँ एंड यहाँ से वाटर लेवल सेलेक्ट करती हूँ। ये मैं हमेशा 7 पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इतने ही कपड़े होते हैं। 41 मिनट इसका टाइमिंग है। यहाँ पे आपको इसलिए अजीब अजीब दिख रहा है, वो ब्लिंक कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, जबकि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जब एक दूसरे के अंडर आती हैं तब इस तरह से करती हैं, वरना ये इस तरह से लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है, बिल्कुल एकदम आराम से जली हुई हैं। तो बस फिर स्टार्ट कर दो, और स्टार्ट करते ही ये आपका चलने लग गया। अब चलने लग गया है तो इसको बंद कर दो, और ये अब जब इसके पूरे 41 मिनट्स हो जाएंगे ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। बहुत ही सिंपल इसके फीचर्स हैं, और कपड़े बहुत ज़्यादा क्लीन करती है, बहुत ही ज़्यादा कपड़े साफ़ करती है। जिस तरह से कपड़े धोने चाहिए उसी तरह से धोती है। तो आप ये देख सकते हो, मैंने बिना ब्रश मारे मशीन में इसको धोया। पहले ये कितना गंदा हो रहा था, और अब आप देख सकते हो कितना साफ़ है। तो मेरी मशीन जो है ना काफ़ी ज़्यादा साफ़ कर देती है। ये ऐसा डार्क लग रहा है, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना ज़्यादा करके दिखाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही लाइट एक वो होता है। लेकिन मेरी जो मशीन है ना वो कपड़ों को बहुत साफ़ कर देती है। तो देखो सखी, मैटर करती हैं 3-4 चीज़ें। मुझे पता है कि आप बहुत साल बाद पैसा जोड़ के इस सामान को ले रहे हैं। कहीं गलती से भी किसी की बातों में और दबाव में आके ऐसी चीज़ नहीं लेना कि आपको रोना आए। आप मतलब मैं यहाँ से आपकी बस इतनी ही हेल्प कर सकती हूँ कि जो पर्सनल मैंने
फेस किया है वो आपको मैं बता रही हूँ। और जब मैं दिल्ली में थी तो पानी के प्रेशर के कारण इसमें मुझे हाथ से पानी बाल्टी से भर भर के कपड़े धोने पड़ते थे, क्योंकि वहाँ पे भी पानी का प्रेशर बिल्कुल ही नहीं था। इतने नल मैंने चेंज कराए कि मेरे को रोना आने लगा, मुझे ये मशीन बर्बाद लगने लगी। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी भर के ही कपड़े धुल जाएंगे, लेकिन कपड़े तो मेरे को हाथ से नहीं धोने पड़ेंगे, कपड़े तो धुल जाएंगे। और ये सारा श्रेय जो है ना मेरी माता श्री को जाता है, क्योंकि हमने बचपन से अपने घर का हर एक काम किया, लेकिन हमने कभी अपने कपड़े नहीं धोए, सिवाय अपने अंडर गारमेंट्स के। हमने कभी, मेरी बहन ने और मैंने कभी, हमने अपने कपड़े ही नहीं धोए सकियों। हमारी मम्मी हमें धोने ही नहीं देती थी, बिल्कुल भी हमें हाथ लगाना अलाउड नहीं था कपड़ों को। इतनी स्ट्रिक्ट थी मेरी मम्मी, कहती तुम पानी बर्बाद कर दोगी, तुम ये कर दोगी, तुम साबुन सर बर्बाद कर दोगी, मैं धूँगी। ऑफिस जाती थी ना, ऑफिस से आके कपड़े धोती थी। तो कभी शौक में ना हमें ऐसा लगता था कि मम्मी थक के आएंगी फिर कपड़े धोएंगी, तो मम्मी वहाँ से कहती थी कपड़े भिगा के रख दे, मैं आ रही हूँ 1 घंटे में। तो हम क्या करते थे, दिन में ही कपड़े धो धा के सुखा देते थे, ताकि जब मम्मी आए ना तो मम्मी खुश हो जाए कपड़े सूखे हुए देखे। तो वो एक शौक के तौर पे कभी हमने कपड़े धोए हैं, वरना मुझे कपड़े धोना अलाउड नहीं था। और जब मेरी शादी हुई तो मैंने उनको साफ साफ बता दिया था कि मैं सब काम कर सकती हूँ, बस मैं कपड़े नहीं धो सकती, क्योंकि नहीं धो सकती, बस कोशिश करने पर भी मैं कपड़े नहीं धो सकती। मतलब मेरे सूली चढ़ा दो मुझे, पर मैं कपड़े नहीं धो सकती सखियों, ये सच बात है। तो फिर अनूप ने मुझे, चाहे हम कितनी भी गरीबी में रहे, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम एक टीन के कमरे में रहे, लेकिन कपड़े धोने वाली मैंने लगा रखी थी। मैंने कभी कपड़े नहीं धोए, ना शादी से पहले और ना ही शादी के बाद मैंने कभी कपड़े नहीं धोए। मतलब आप सोच लो, एक किराए के घर में बहुत ही छोटी सी झुग्गी जैसे घर में रहते हुए भी मेरे पास हमेशा काम वाली लगी रहती थी। और भगवान की देन है, तो अनूप कहते हैं तुम राज से बाट के साथ पैदा हुई हो। तो बस ये था कि मुझे वॉशिंग मशीन पार्थू के पैदा होने से पहले फुली ऑटोमेटिक चाहिए थी। उस टाइम अनूप ने बहुत बोला सेमी ऑटोमेटिक ले लो, ऐसे ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे फुली ही चाहिए। और मैंने एडजस्टमेंट करके पानी डाल के इस मशीन को चलाया। जब हम मुंबई आए तब मुझे इसकी जो है वैल्यू समझ आई, क्योंकि जब पानी का प्रेशर अच्छा होता है तो ये यूँ कपड़े धोती है और साफ़ कपड़े धोती है, इसलिए मेरे कोई टेंशन ही नहीं होती कपड़े धोने की। तो बस मैं आपके लिए यही प्रे करूँगी, आपको अच्छी मशीन मिल जाए और घर वाला काम जो है वो आपको देखना है। मशीन बहुत सारी अवेलेबल हैं मार्केट में, मैं आपको बस एक ही रिकमेंड कर सकती हूँ IFP, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ की है। इसके अलावा मुझे और किसी मशीन का पता नहीं, और जिसके लिए मैं मना कर रही हूँ वो भी मैंने आपको बता दी है। सैमसंग की जो मम्मी वाला मॉडल है, आई डोंट नो बाकी मॉडल कैसे होते हैं, मम्मी वाला जो मॉडल है वो भी मुझे सखी पसंद नहीं है। तो होप रीत कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा एंड आप खुश होंगे, थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिला होगा अपने सवाल का, क्योंकि आप बहुत दिन से पूछ रहे हैं मुझसे, है ना। और मैं जितना उतना ही बता सकती थी जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। बाकी मेरी सखियाँ भी हैं, मेरी सखियाँ प्लीज़ आप भी इनको बताना कि आप कौन सी फुली ऑटोमेटिक यूज़ करती हैं एंड आपको कौन सी मशीन अच्छी लगती है एंड आप कब से यूज़ कर रहे हैं, आपको किस, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास भी है, आप भी अपनी मशीन यूज़ करते हैं, तो आप मुझे बताना। देखो मैं सैमसंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट जो चीज़ मेरे घर में आई है 17,000 में, मुझे वो चीज़ बहुत तकलीफ़ दे रही है और मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो ऐसी चीज़ है कि अब पसंद नहीं है तो हम वापस भी नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो ना। तो बस ये हम फंस गए, मैं नहीं चाहती कि और कोई फंसे इस चीज़ को लेके। बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ और हो सकता है मैं सही हूँ। तो बाकी मेरी सखियाँ कौन सी मशीन यूज़ करती हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना है, एंड कौन सी मशीन रीत के लिए बेस्ट रहेगी उन्हें भी बताना, ठीक है। क्योंकि वो मशीन खरीदना चाहती हैं ऑटोमेटिक, एंड काफ़ी साल की सेविंग के बाद आई थिंक वो मशीन खरीदना चाहती है, तो उनको हेल्प करना हमारी ड्यूटी है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ तुम लोग कौन सी मशीन से कपड़े धोती हो, कहीं तुम लोग हैंड मशीन से तो नहीं धोती हो, वो भी बताओ। तो ठीक है सखियों, इस इन्फॉर्मेशन वीडियो को यहीं करते हैं, बाय बाय।